18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में बाबा साहब ने रोते हुए कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन पढ़े लिखे लोगों ने इस देश के सबसे बड़े विद्वान, विश्व के विद्वान को रुला दिया। और आज भी वो लोगों को ये समझाते हैं पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, हम हर चीज को प्राप्त तो करना चाहते हैं, हमें मिलनी चाहिए, हमें अधिकार मिला है, ये हमारा हक है, हम इसे लेके रहेंगे, लेकिन सुरक्षित रखेंगे या नहीं, हमारी क्या जिम्मेदारी है, इस विषय पर हम चिंतन नहीं करते। कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बहुत सारे साथी पढ़ लिख कर अफसर बने, शायद वो इसे ही शिक्षा समझ लेते हैं। पढ़ना लिखना और अपने भरण पोषण के लिए काम करना, ये शिक्षा का 50% पार्ट है। साथियों, आप सभी समझदार हैं। मैं आप सबको बाबा साहब के विषय में क्या बताऊं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए, हमें मान से, सम्मान से, स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया, बात रखने का अधिकार दिया, संपत्ति का अधिकार दिया। लेकिन दो अधिकार ऐसे दिए हैं जिनके विषय में हम इस्तेमाल तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी चर्चाएं नहीं होती। मैं आज आपके सामने जो बात रखूंगा, अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियों की बात रखूंगा। अगर कोई चीज आपको मिलती है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे सुरक्षित रखें, संभाल कर रखें। हम हर चीज को प्राप्त तो करना चाहते हैं, हमें मिलनी चाहिए, हमें अधिकार मिला है, ये हमारा हक है, हम इसे लेके रहेंगे, लेकिन सुरक्षित रखेंगे या नहीं, हमारी क्या जिम्मेदारी है, इस विषय पर हम चिंतन नहीं करते। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारियां क्या है, मैं उस विषय पर आपका दृष्टिकोण चाहूंगा। दो अधिकार ऐसे हैं, अगर वो हमसे छिन जाए, चले जाए, तो सारे अधिकार, जिसे हम कहते हैं 6 अधिकार हैं, सब खत्म हो जाएंगे। एक शिक्षा का अधिकार, बहुत सारे साथी कहते भी है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बहुत सारे साथी पढ़ लिख कर अफसर बने, शायद वो इसे ही शिक्षा समझ लेते हैं। पढ़ना लिखना और अपने भरण पोषण के लिए काम करना, ये शिक्षा का 50% पार्ट है। क्योंकि 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में बाबा साहब ने रोते हुए कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन पढ़े लिखे लोगों ने इस देश के सबसे बड़े विद्वान, विश्व के विद्वान को रुला दिया। और आज भी वो लोगों को ये समझाते हैं पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, अपने बारे में सोचो। दूसरा अधिकार, वोट का अधिकार। इसमें दो अधिकार हैं। वोट देकर आप किसी को राजा बनाते हैं और वोट से खुद भी राजा बन सकते हैं। इसमें दो अधिकार है। ये दोनों अधिकार, सारे अधिकार तब ताकतवर बनते हैं जब ये दो अधिकार आपके पास है। सम्मानित साथियों, अगर हमें सही और गलत की जानकारी नहीं है, मैं अपनी बात दोहराता हूं कि अगर हमें सही और गलत की जानकारी नहीं है और सही निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप नहीं हुई है, तो हम अपना नुकसान ही करेंगे, हम अपना फायदा नहीं कर सकते।